लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे, जिनमें से एक अमीर सोच वाले और एक गरीब सोच वाले थे, जिन्हें उन्होंने बुक में रिच डैड और पुअर डैड कहकर संबोधित किया है। पुअर डैड उनके खुद के पिता थे और रिच डैड उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। उनके दोनों पिता अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और खूब पैसे कमाए, परंतु इनमें से एक जिंदगी भर पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर गया। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दोनों ही पिता के पैसे के बारे में विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। इसी फ़र्क ने एक को अमीर और एक को गरीब बना दिया। दोनों की पिता पैसों से जुड़ी सलाह देते थे, पर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड की सलाह मानने का फैसला किया, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखे सारे सबक बताए हैं और वो गलतियां भी जो उनके पुअर डैड ने की। रिच डैड और पुअर डैड के पैसों के बारे में सोचने के तरीके। पुअर डैड कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन ज़रूरी है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसों के विषय में स्कूलों में नहीं सिखाते हैं। पुअर डैड, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड, मैं इसे नहीं खरीद सकता। नकारात्मक वाक्य। रिच डैड, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? प्रश्नवाचक वाक्य। पुअर डैड, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। रिच डैड, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। पुअर डैड, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। रिच डैड, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैड, खाने के समय पैसे और बिजनेस के विषय में बात करने को प्रोत्साहित करते थे। रिच डैड, खाने के समय पैसे और बिजनेस के विषय में बात करने से मना करते थे। पुअर डैड, जहां पैसे का सवाल हो, सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। रिच डैड कहते हैं खतरों का सामना करना सीखो। पुअर डैड, हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। रिच डैड, मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। पुअर डैड, बिल समय पर चुकाते थे परंतु सबसे पहले। रिच डैड, बिल समय पर चुकाते थे परंतु सबसे आखिर में। पुअर डैड, कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। रिच डैड, पूरी तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास करते थे। पुअर डैड, वे हमेशा सैलरी में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। रिच डैड, वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। पुअर डैड, पैसे को बचाते थे। रिच डैड, पैसे को निवेश करते थे। पुअर डैड, नौकरी मिल सके इसलिए बायोडाटा बनाना सिखाया। रिच डैड, मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं बनाना सिखाया जिससे नौकरी दे सकें। पुअर डैड, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। रिच डैड, अपने आप को अमीर समझते थे तब भी जब वे अमीर नहीं थे। वे कहते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। पुअर डैड, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिच डैड, पैसे में बहुत ताकत है। गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ढूंढते हैं, यह सोचकर कि जॉब मिलने पर हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है।
सच तो यह है कि अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के बाद भी हम में से ज़्यादातर लोग बड़ी मुश्किल से अपना खर्च चला पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि सैलरी बढ़ जाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हम और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं प्रमोशन पाने और सैलरी बढ़वाने के लिए। कई लोग जॉब बदलते हैं ताकि ज़्यादा सैलरी मिल जाए, पर इन सब के बाद भी हमारी फाइनेंशियल हालत वैसी ही रहती है। हम सभी के अंदर दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो हम में लालच और इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उन पैसों से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। सुबह जागना, काम पर जाना, खर्च करना, फिर सुबह जागना, काम पर जाना, खर्च करना। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसे दे भी दें तो भी वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को चूहा दौड़ यानी रैट रेस कहते हैं। हमको डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर अमीर बन भी गए तो भी हमेशा डर और परेशानी में ही रहेंगे। अपनी सारी दौलत, अपने आलीशान बंगले, शानदार कारें और ऐशो आराम की ज़िंदगी को खो देने का डर, यह डर कि अगर हम अपनी दौलत को खो देंगे तो हमारे दोस्त क्या कहेंगे। इसलिए अमीर बनने से पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें और रैट रेस से दूर रहें। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह सच्चाई से भागना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो जॉब पर क्यों जाते हैं। रिच डैड के अनुसार जॉब हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। लोग सारी ज़िंदगी नापसंद जॉब करते हुए बिता देते हैं क्योंकि उन्हें पैसे ना होने का डर सताता है। पैसे की समस्या एक लॉन्ग टर्म डर है और रिच डैड के अनुसार जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सलूशन है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपना समय और दिमाग उन तरीकों में लगाते हैं जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बिना ज़्यादा समय दिए आमदनी होती रहे। वे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सलूशन ढूंढते हैं। अमीर लोग पर्सनल फाइनेंस, टैक्स और निवेश आदि के बारे में सीखते हैं। वे पैसिव इनकम के स्रोत तैयार करते हैं और अपने पैसों को अपनी जगह काम पर लगाते हैं। गरीब लोगों की तरह अमीर लोग रैट रेस में नहीं फंसते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस बुक में सीखने के लिए और बहुत कुछ अभी बाकी है जिनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिल सके। इसी प्रकार की और आगे बुक समरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।